हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 43.90% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 24.32% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 26.28% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 18.98% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा और मैनेज चैनल है जिसको कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो एक बार जरूर इसको आप विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 387 रुपये 41 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 25,074 करोड़ का। अब बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 71,837 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,76,567 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,99,054 रुपया। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए जमा करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,43,900 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,92,142 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,21,251 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 68 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल क्षेत्र, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कैपिटल गुड्स, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारत फोर्ज लिमिटेड ऑटोमोबाइल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, लिंडे इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98.9, कैश पे 0.7 और डेप्ट पे है 0.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे 17.2, फाइनेंशियल पे 16.4, कैपिटल गुड्स पे 16.1, ऑटोमोबाइल पे 13.1, एनर्जी पे 11, कंस्ट्रक्शन पे 7.7, हेल्थ केयर पे 7.5, केमिकल्स पे 5.6 और सर्विस पे है 5.3%। यानी कि अगर आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.86 और पीबी रेशियो 4.03। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड का फंड रिटर्न जो कि 1 साल में है 43.9, 3 साल में 24.3, 5 साल में 26.3 और एनुअल है 19%।
वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज जो रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 44.4, 3 साल में 22.2, 5 साल में 24.5 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड में 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम रिटर्न है, 3 साल और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, और इवन 5 साल में तो ये टॉप 6 में अपना जगह बना पा रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छा इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.48% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। हर्षा उपाध्याय अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 387 रुपया 41 पैसा। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।